स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है, जिसकी छवि आज पूरे विश्व में एक सॉफ्ट पावर नेशन की है। इसका कारण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी दर्जनों चुनौतियों के बावजूद ये 140 करोड़ जनसंख्या वाला लोकतांत्रिक देश लगातार इंडो पैसिफिक रीजन समेत पूरे विश्व में अमन और शांति बहाल करने की कोशिश कर रहा है। हम 21वीं सेंचुरी को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह देखते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक शक्ति केंद्र हों, यानी कि पावर पिलर्स। ऐसे केंद्र जहां ग्लोबल पावर किसी एक कंट्री या किसी एक कॉन्टिनेंट में सेंटर्ड ना होकर अलग अलग हिस्सों में बैलेंस मैनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना एक बाइपोलर वर्ल्ड की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक के सिर्फ दो शक्ति स्तंभ हों, एक चाइना खुद और दूसरा अमेरिका। चाइना का मानना है कि इस बाइपोलर वर्ल्ड के रास्ते में इंडिया उसका सबसे बड़ा आर्च राइवल है। यही कारण है कि चाइना लगातार इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमले करता रहा है। चाइना की ही तरह एशिया में एक और ऐसा देश है जो इंडिया को अपना आर्च राइवल समझता है। वो देश जो ईयर 1947 में एंटी इंडिया एक्टिविटीज का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रहा है। वो देश जो लश्कर तैयबा से लेकर अलकायदा के सिरफिरों की शरण स्थली है। वही जो 1947, 1965, 1971 और 1999 की जंग में हार के बावजूद अच्छाई का सबक नहीं सीख पाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। चाइना की ही तरह पाकिस्तान भी इंडिया को अपना आर्च राइवल समझता है। हालांकि इन दोनों देशों में कोई कंपैरिजन नहीं है, पर समझने वाले तो समझ ही सकते हैं। यही कारण है कि वो लगातार अपनी एक्टिविटीज से इंडिया में पीस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहता है। वेस्ट में पाकिस्तान और ईस्ट में चाइना से आने वाले चैलेंजेस को डील करने के लिए ही इंडिया अपनी डिफेंस पावर को समय समय पर अपग्रेड करता रहा है, और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के वेपन्स और उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजीज का भी अपग्रेडेशन किया जा रहा है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स को अगले कुछ डिकेड में मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर फाइटर जैसे दर्जनों जेट्स को रिटायर्ड करना है। इनमें MiG-21 के स्क्वाड्रन को नेक्स्ट ईयर यानी 2024 से 2025 तक रिटायर करने का प्लान है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के फ्रांस से लिए गए स्टेट ऑफ द आर्ट रफेल के 2 स्क्वाड्रन्स अपनी सर्विस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वहीं नेक्स्ट ईयर तक 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA Mk-1A भी इस लिस्ट में जुड़ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर सब ठीक रहा तो LCA Mk-2 और AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इस डिकेड के लास्ट तक इंडियन सर्विसेज को ज्वाइन करने की उम्मीद है। हालांकि इनमें अभी काफी काम बाकी है। लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन एयरफोर्स को दुनिया की बेहतरीन एयरक्राफ्ट से इक्विप्ड करने के लिए इंडिया ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत 100 से भी ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को परचेज किया जाना है। ऐसे में दुनिया भर में ऑपरेट कर रही एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया के साथ डील साइन करने की जद्दोजहद में जुटी है। इन्हीं में से एक कंपनी है US की लॉकहीड मार्टिन। दोस्तों, रिसेंटली लॉकहीड मार्टिन ने इंडियन एयरफोर्स के प्रपोज्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोग्राम में अपना इंटरेस्ट शो करते हुए कहा है उनका F-21 एयरक्राफ्ट इंडिया की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस, रफेल या MKI सुखोई 31 के बीच के गैप को परफेक्टली फुलफिल करने में सक्षम है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो डिस्कशन इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोग्राम पर ही केंद्रित है। साथ ही इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 को लेकर किए जा रहे दावों को भी एनालाइज करेंगे। हमें जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में F-21 इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट रफेल और MKI सुखोई 31 के बीच के गैप को फुलफिल कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है, और साथ ही प्रीलिम्स में भी इसका काफी महत्व है। उसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी, और साथ में आपको मिलेंगे UPSC की मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे।
दोस्तों SIP प्रोग्राम का ये लास्ट बैच है जिसमें क्लासेस की स्टार्टिंग आज यानी 7 फरवरी शाम 7 बजे से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स आने वाले चैलेंजेस को देखते हुए अगले 10 से 15 सालों में अपने स्क्वाड्रंस की संख्या 42 तक करने के लिए प्लान्ड एक्विजिशंस में जुटी है। वहीं मौजूदा कई एयरक्राफ्ट्स काफी पुराने हो चुके हैं जो कि कई डिकेड से अपनी सर्विस दे रहे हैं। इनमें MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट्स भी हैं जो अप्रोक्सीमेटली 60 साल से सेवा में हैं। इंडिया उन सिलेक्टेड कंट्रीज में से है जहां MiG-21 अभी भी सर्विस में है, जबकि ज्यादातर देश काफी पहले इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर चुके हैं। काफी पुराना हो जाने की वजह से आए दिन MiG-21 एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और इन एक्सीडेंट की वजह से हमारे पायलट्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। यही वजह है कि MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत भी कहा जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट की मंशा धीरे धीरे पुराने हो चुके एयरक्राफ्ट को रिटायर्ड कर उनकी जगह एयरफोर्स की फ्लीट में नए फाइटर जेट्स को शामिल करने की है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA प्रोग्राम के तहत फाइटर जेट्स को एक्वायर किया जा रहा है। इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए अप्रैल 2019 में एयरफोर्स ने अराउंड $18 बिलियन कॉस्ट से 114 जेट्स एक्वायर करने के लिए RFI यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसका मतलब इनिशियल टेंडर होता है, उसे इशू किया था, जिसे रिसेंट ईयर्स में वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स के रूप में टर्म किया गया। और इसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए दुनिया भर की दिग्गज कंपनीज टग ऑफ वॉर में जुटी हैं। लेकिन डील को सील करने के टॉप कंटेंडर्स में लॉकहीड मार्टिन का F-21, बोइंग का FA-18, डसॉल्ट एविएशन का रफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, रशियन एयरक्राफ्ट का MiG-35 और स्वीडिश कंपनी साप का ग्रिपेन शामिल है। हालांकि इंडिया की अभी तक किसी भी कंपनी के साथ डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इनमें लॉकहीड मार्टिन का F-21 रेस में सबसे आगे है और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भी इस डील को हासिल करने के लिए इंडिया को कई तरह के ऑफर दिए जा चुके हैं। दोस्तों MRFA प्रोग्राम के तहत इंडिया से डील को लेकर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कई पहल की जा चुकी हैं। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि MMRCA ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए F-21 को खास तौर से डिज़ाइन किया गया है। 2019 में लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि वो मेक इन इंडिया को लेकर कमिटेड है और उसकी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के लिए नहीं है। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये बात अपनी वेबसाइट पर भी बताई गई है। कंपनी का कहना है कि यदि इंडिया के साथ उसकी डील फाइनल होती है तो वो टाटा के साथ मिलकर इंडिया के लिए F-21 प्रोड्यूस करेगी। वहीं एक बार फिर लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्रपोज मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम पर अपना इंटरेस्ट शो करते हुए कहा गया है उसका F-21 एयरक्राफ्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस और रफेल और सुखोई 30 के बीच परफेक्टली फिट बैठता है। दरअसल तेजस मार्क 1 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 14 टन है, वहीं रफेल का 24.5 और सुखोई 30 MKI का 35.5 टन टेक ऑफ वेट है, जबकि F-21 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 21 टन बताया जाता है। यही वजह है कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसका F-21 इंडिया के पास अवेलेबल लाइट वेट और मीडियम वेट सेगमेंट के बीच फिट बैठेगा। लॉकहीड मार्टिन के इंडिया वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव विलियम ब्लेयर ने रिसेंटली द प्रिंट से बातचीत में कहा कि उनकी कंपनी पहले ही इंडिया में 2 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर चुकी है और उनका काम कर रही है। ऐसे में वो MRFA के लिए AON यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी और RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की उम्मीद कर रहे हैं। लॉकहीड मार्टिन MRFA प्रोग्राम के तहत बेंगलुरु में अपकमिंग एरो इंडिया में F-21 एयरक्राफ्ट का फुल कॉकपिट डेमोन्स्ट्रेशन पेश करेगी। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन पाकिस्तान को बेचे गए F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट F-21 को इंडिया में IF प्रोग्राम के लिए 2019 में पहली बार पिच किया गया था। हालांकि इंडिया ने तब F-21 की जगह फ्रांस के 36 रफेल फाइटर्स को चुना था, लेकिन अब एक बार नए सिरे से लॉकहीड मार्टिन की कोशिशें जारी हैं। विलियम ब्लेयर के मुताबिक उनका F-21 रफेल और अमेरिकन फर्म बोइंग के F-15EX समेत कई दूसरे फाइटर्स के साथ कंपीट करेगा और F-21 MRFA रिक्वायरमेंट्स के साथ पूरी तरह ब्लेंड हो जाएगा। तो आइए अब इस F-21 एयरक्राफ्ट की क्वालिटी
और फीचर्स को जानते हैं। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि F-16 की तुलना में F-21 काफी ज्यादा एडवांस है, जो कम फ्यूल में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है। साथ ही F-16 की तुलना में F-21 एयरक्राफ्ट में लगा रडार भी ज्यादा पावरफुल है। इस एयरक्राफ्ट में एडवांस्ड APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे ऐसा रडार लगा है जिसकी डिटेक्शन रेंजेस प्रीवियस मैकेनिकली स्टैंड एरे रडार्स के कंपैरिजन में नियरली डबल होती हैं और हायर प्रिसीजन के साथ ज़्यादा टारगेट्स को ट्रैक करने और फिर उसे अटैक करने की एबिलिटी भी इस एयरक्राफ्ट के पास है। पायलट को F-21 फाइटर से किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में आसानी होगी क्योंकि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW सिस्टम लगाया गया है जिसे यूनिकली इंडिया के लिए डेवलप किया गया है। ये सिस्टम ग्राउंड और एयर थ्रेट्स के अगेंस्ट इनहैंस सर्वाइबिलिटी प्रोवाइड कराता है, यानी ये ग्राउंड और एयर दोनों जगह ऑपरेशन को कंडक्ट करने में केपेबल है। इसके कॉकपिट को भी अपग्रेड किया गया है और एक न्यू लार्ज एरिया डिस्प्ले यानी कि LED लगाया गया है जिससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस इनहैंस हो। इसमें लगा लॉन्ग रेंज इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी कि IRST पायलट्स को पैसिवली थ्रेट्स का पता लगाने में सक्षम बनाता है। F-21 में F-16 के मुकाबले ज्यादा वेपन्स कैरी करने की क्षमता है। दरअसल F-21 में ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर अडेप्टर्स यानी कि TMLAs लगाए गए हैं जो F-16 की तुलना में 40% ज्यादा एयर टू एयर वेपन्स कैरी करना अलाउ करता है। ऑल एंड ऑल लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को इंडिया की सभी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया गया है ताकि इंडिया में बने मोर देन 60 एयरफोर्स स्टेशन से इसे ऑपरेट किया जा सके। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 के लिए इंडिया को लुभाने की तमाम कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया लॉकहीड मार्टिन के साथ डील फाइनल करेगा या फिर दूसरे ऑप्शंस पर विचार करेगा। दरअसल लॉकहीड मार्टिन जिस सेगमेंट में इंडिया के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की बात कर रहा है उसी कैटेगरी में इंडिया इंडिजिनसली तेजस MK2 को डेवलप कर रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है। तेजस MK2 की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन होगी। वहीं रेंज के मामले में भी यह दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट्स को टक्कर देगा। इसके अलावा MK2 कई लीथल वेपन्स को कैरी करने में सक्षम है क्योंकि इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे। वहीं दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि जो वेरिएंट वो इंडिया को दे रहा है वो पाकिस्तान को दिए गए F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि इंडिया की स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं रह गई है बल्कि चाइना सेंट्रिक है। ऐसे में चाइना के चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या इंडिया F-21 पर दाव लगाएगा या फिर किसी दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेगा, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जो एयरक्राफ्ट चाइना के पास है उनसे निपटने के लिए शायद F-21 से बेहतर विकल्प मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया जिन 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स यानी कि MRFA को परचेज करने वाला था उनके नंबर्स को घटाकर आधा कर दिया है। इसके पीछे की वजह इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को प्रमोट करना है और बाकी के एयरक्राफ्ट्स इंडियन कंपनीज ही डेवलप करेंगी। दोस्तों एशिया के बिगेस्ट एयर शो एरो इंडिया के 14th एडिशन इसी महीने की 13 से 17 फरवरी के बीच बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इंडिया लॉकहीड मार्टिन के F-21 की खरीद पर अपनी मुहर लगाता है या नहीं। इंडिया बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया पॉलिसी पर काम कर रहा है और लॉकहीड मार्टिन इसके लिए तैयार भी है। वहीं इस एयर शो में लॉकहीड मार्टिन अपना F-35 एयरक्राफ्ट भी लेकर आ रहा है जिस पर सबकी निगाहें होंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन इंडिया को ये मैसेज देना चाहता है कि यदि इंडिया उससे F-21 की डील फाइनल नहीं करता तो शायद F-35 जैसा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी इंडिया के लिए जल्द ही अवेलेबल कराया जा सकता है क्योंकि F-35 जैसा एयरक्राफ्ट आज दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास में ही है। हालांकि इसके बजट और एफिशिएंसी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस एयर एक्सपो से कौन सी पार्टी अपर हैंड लेकर जाती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए अपने वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है, उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ MRFA प्रोग्राम टू डील विद अपकमिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।